जांच, थायराइड जांच, ये जांच वो जांच हो रहा है, माथे में दर्द कहता है ये जांच करो वो जांच करो, जांच करती है। ठीक, उसके बाद जांच रिपोर्ट आता है तो पेशेंट से कोई बात नहीं होता है, सीधे कंपाउंडर साहब जाते हैं लेकर के और उसको फटाफट लिख दिए, 4-5 मेडिसिन लिख दिए, उसके बाद लिख दिए कि 15 दिन का है और यहाँ से जाइए दवा खा करके ठीक होइए ना होइए फिर आइएगा 15 दिन में, और यदि एक दिन लेट किएगा तो फीस 500 वाला 1000 फिर लगवे करेगा। और उसके बाद फिर आता है कहता है डॉक्टर साहब ये सब समस्या है, फिर ओवर दवा लिखता है, फिर उसके बाद नेगेटिव आता है, फिर 2-3 बार किया और उसके बाद क्या करता है उसको रेफर लिख देता है सीधे पटना, और पटना गए, पटना में भी थोड़ा इलाज कराया और जितना पैसा आपसे कमाया था नहीं उससे ज्यादा वहां से कमीशन मिल जाता है, कमीशन खोली। और वहां नहीं हुआ तो फिर दिल्ली, दिल्ली नहीं तो मुंबई, मुंबई नहीं तो लंदन, ये सब हालात है। यानी वहां गया तो क्या नहीं तो बस वापस आओ, ठीक है, मनी मर जाओ, खत्म, पैसा नहीं है छोड़ दो वहां से कहानी। ये लोग जीवन से हार जाते हैं वहां से, समझ गए ना, जीवन से हार जाते हैं। जब लोग जीवन से हार जाते हैं तो फिर क्या करते हैं पता है, क्या करते हैं, तब कहते हैं कि चलो अब पद्धति चेंज करते हैं। कहाँ चलते हैं, पैसा भी खत्म और समाज में जीना है तो कैसे जिएंगे, तो समाज में तभी जिएंगे हम जब दवा कराते रहेंगे माता पिता को, नहीं तो लोग क्या कहेगा, देखो माँ बाप को छोड़ दिया। तो इसके कारण लोग पीएमसीएच में लास्ट में भर्ती करा ही देता है, कम से कम पटना में सरकारी हॉस्पिटल है ना, उसमें काहे तो फीस नहीं लगता है, खिचड़ी मिलवे करता है, खाना मिलवे करता है उसमें, और लोग रहता है भर्ती करके रखता है, जब मर जाए तब के लिए ऐसे छोड़ देता है। और पीएमसीएच के अंदर में भर्ती करा के छोड़ दिया, मर गया, अंतिम दिन लेके आएगा, बस हो गया। इलाज कहाँ करा रहा है, पटना करा रहा है, कहाँ करा रहा है, पटना इलाज करा रहा है। पटना के नाम पर कर क्या रहे हैं वो तो आप बताइए ईमानदारी से, समझ गए ना। तो वहां से पद्धति की बात कर रहा था, तब हेमोपैथ में ट्रांसफर हो जाता है, कहता चलो अब थोड़ा कम पैसा लगता है हेमोपैथ फलाने जगह वहां ठीक हो सकता है, उसके बाद वहां नहीं होता क्योंकि इतना केमिकल खा लेता संभव नहीं, तब फिर कहा जाता है, फिर जाता है तब आयुर्वेद, तब आयुर्वेद। और आपको हैरानी होगी जान करके, जिस आयुर्वेद की मैं चर्चा कर रहा हूँ लाखों करोड़ों वर्ष पहले भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण जी को भी काम किया था। मत जानिए भगवान है, कम से कम इंसान तो थे, उनके भाई लक्ष्मण जी को सबके काम लगा था। और उसके बाद कहाँ से कौन पद्धति काम किया था, आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से उनको इलाज हुआ था और वो स्वकुशल हुए थे, स्वकुशल हुए थे ना। और जब वो इंसान स्वकुशल हुए तो महाभारत काल में भी ऐसा ही हुआ कि उसमें भी कोई मेडिकल की डिग्री लेकर कोई डॉक्टर नहीं थे, वहां पर भी चिकित्सा पद्धति कौन सा वर्क कर रहा था, आयुर्वेद काम कर रहा था। और उसके बाद प्लासी युद्ध की बात है, वहां भी वही स्थिति था। और आज भी लोगों को आयुर्वेद ही काम कर रहा है, क्या कर रहा है काम, आयुर्वेद काम कर रहा है। आयुर्वेद को लोगों ने भूला है, आयुर्वेद ने लोगों को नहीं भूला है, आज भी ये बात क्लियर है। और आयुर्वेद की बयान तक रही बात तो लिखा भी है, हमारे बुक के अंदर सब लिखा है कि शरीर में हो रहे पोषक तत्वों कमी को दूर करे तथा पुरातन आयुर्वेद तरफ हम वापस जाए। कौन सा आयुर्वेद, आयुर्वेद किसी परिचय का मुहताज नहीं है, नहीं है। 4 वेदों में एक वेद का नाम क्या है, यजुर्वेद, आयुर्वेद जिसको कहते हैं। आयुर्वेद से ही चिकित्सा पद्धति का बोध होता है, मतलब वहीं से उसकी नामकरण हुई होती है, ठीक है। ऐसी सूचना तंत्र में नहीं है, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद और ये सब है ना, यजुर्वेद। तो ये 4 वेदों में एक वेद का नाम आयुर्वेद, और आयुर्वेद से ही चिकित्सा पद्धति बोध होता है, और उसी पद्धति से हम और आप आते हैं। आज भी लोग के पैर फूटता है, क्या करते थे भगरैया, होता है ना वो वाला लगाते हैं ना, बांस के छीले, मिर्ची, आप जानते हैं मिर्ची किसको कहता है, आप जानते हैं, नहीं जानते होंगे, दिखा देंगे कभी, पुराने लोग जानते हैं, ये लोग जानते होंगे, भंगरैया घास होता है ना। हाँ, तो ये सब चीजें होता है, वो सब लगा के आज भी लोग ठीक होते हैं, ठीक है। ये समझना, ब्रह्म बूटी जिसको कहते हैं, वो ऐसे गोल गोल पत्ता होता है, उसको पीस के लोग मिश्री के साथ पिला देते हैं तो वो ठीक होता है। सिंगारहार के पत्ते, तो फूल होता है सिंगारहार, तो भगवती को चढ़ाने में काम आता है, उसके पत्ते 5-7 पीस के पिला दीजिए, कैसे बुखार होगा, ठीक होना है, ठीक है। ये चीजें हो रही, कहां से हो रही है, आयुर्वेद, आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति है ना, जो प्रकृति के दिया हुआ चीजें वही ठीक हो जा रहा है। काढ़ा, हल्दी, ये सब लगाते थे ना, क्या हमारी माता बने वो है, हमारी बच्चे लोग जब गांव से आते हैं, अच्छा हम लोग भी पढ़ के आते थे तो क्या कहते थे, मेरे चाचा जी, मेरे दादाजी, मेरे पापा जी, जो भी लोग हो, कोरोना में काम कर रहा था ना, कि पानी क्या करना है, पानी नहीं, पानी नहीं पियो, काहे, आप पानी पर भी बात कर रहे हैं।